अगर इस बदलते मौसम में आप भी हो गए हैं खांसी जुकाम से परेशान और दवाइयां ले लेकर थक गए हैं फिर भी आराम नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपके साथ दो ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आज इन पत्तों से हम देखेंगे कैसे ये होम रेमेडीज तैयार होती हैं और कैसे इसे लेना है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों में ये पत्ते इस्तेमाल होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला नुस्खा देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए 3 से 4 लौंग। यहाँ पर फूल वाली लौंग हमें लेनी है, तभी ये जो नुस्खा है वो इफ़ेक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा असरदार होती है लौंग जो होती है ना, सभी जानते हैं कि खांसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो 3 से 4 लौंग आपको ले लेनी है। 2 हरी इलायची यहाँ पर लेनी है, क्योंकि जो हम काढ़ा बना रहे हैं ना उसके अंदर बहुत सारे गर्म चीज़ें हम डालने वाले हैं, वो आपको गर्मी ना करे, इसलिए हम यहाँ पर हरी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आधा चम्मच सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और ठंडी तासीर की होती है। तो ये जो काढ़ा है ना वो बैलेंस हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेगा। 7-8 आप काली मिर्च के दाने ले लीजिएगा। काली मिर्च सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है खांसी के लिए। साथ ही यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा आपको लेना है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, अब इसे हमें बिल्कुल बारीक कूटना है। तो आप इस तरह से मोटर एंड पेसल ले लीजिएगा, कोई भी कूटनी ले लीजिए या फिर चकले पे कूट लीजिए, कैसे भी। यहाँ पे जितना ज़्यादा इसे बारीकी से कूटेंगे ना उतना बढ़िया आपका काढ़ा तैयार होगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सबसे पहले मैंने अदरक को इस तरह से बारीक बारीक कूट लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं और इसे एकदम बारीक आपको कूट लेना है। अभी ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी ही चीज़ें, अभी कुछ चीज़ें हमें और डालनी बाकी है, तभी ये जो काढ़ा है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब एक कोई भी पैन या बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हमें काढ़ा तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे जो काढ़ा मैं बना रही हूँ ना वो 2 टाइम का बना रही हूँ, तो इसलिए 2 गिलास पानी मैंने यहाँ पर लिया है। ये 2 गिलास पानी मैं इस बर्तन के अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर आप 1 टाइम के लिए बना रहे हैं तो सारी जो चीज़ें हैं ना इसकी क्वांटिटी आधी कर दीजिएगा। यहाँ पे जो पानी है इसके अंदर हम ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने कूट के रखी हैं ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसे ना गर्म होने देंगे, हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। और अब इसके बाद कुछ चीज़ें हमें इसमें और डालनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अजवाइन डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी जो अजवाइन होती है गर्म तासीर की होती है और खांसी जुकाम को ना अंदर से निकाल देती है, जो बलगम जमा हो जाता है छाती में उसे भी निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अगली जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही कमाल की और बहुत लोग इसे अपने गले के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गायक वगैरह होते हैं ना वो अपने गले को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं मुलेठी। ये आपको स्टिक फॉर्म में भी मिल जाएगी, जड़ होती है इसकी, डंडियाँ भी मिल जाती है या फिर इस तरह से मार्केट में पाउडर भी मिल जाता है। मैं दोनों का लिंक आपको दे दूँगी, वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, गले को अच्छे से साफ़ कर देती है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास डंडी वाली है ना तो एक डंडी को कूट के इसके अंदर डाल दीजिएगा। डंडी थोड़ी टाइट होती है, इसे कूटने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर आप इसे कूट के छोटे टुकड़ों में करके इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया ये पान का पत्ता। ये पान वाले की दुकान पे आसानी से मिल जाता है और खांसी जुकाम को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो पान के पत्ते को आपको अच्छे से धो लेना है। उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जो काढ़ा है इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, पर तरीका अलग है कैसे देना है वो चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं इसमें डाली हूँ मीठे के लिए गुड़, और अक्सर मेरी आदत है जब भी मैं गुड़ डालती हूँ ना तो एक जो गुड़ की डली है वो मेरे मुंह में ज़रूर जाती है, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक छोटा टुकड़ा मैंने इसके अंदर गुड़ का डाल दिया है। जो शुगर पेशेंट है वो बिना गुड़ के इसे पियेंगे, गुड़ वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जिनको शुगर की दिक्कत नहीं है वो इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट आपको अच्छा लगे। जब ये थोड़ा कम हो जाए, आधी क्वांटिटी में रह जाए, तो आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा।
अब इस काढ़े को हमें इस तरीके से छान लेना है। ये 2 गिलास आपका काढ़ा तैयार होगा। एक आप सुबह ले सकते हैं, एक आप शाम को ले सकते हैं। तरीका क्या है, कैसे कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप इसे पूरा पिएंगे और ये जैसे अभी काफ़ी गर्म है ना, तो हल्का सा गुनगुना करके आपको इसे पीना है 2 टाइम, सुबह और शाम को। और अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब 8-10 साल के बच्चे हैं, तो 1/4 देना, और 12-15 साल तक के बच्चे हैं तो आधा देना, और बड़े हैं तो पूरा 1 कप इस तरीके से भरकर ले सकते हैं। पर 2 कप से मतलब ज़्यादा आपको नहीं लेना, एक सुबह एक शाम, नहीं तो फिर आपको एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें हमने डाली हैं। सिप सिप करके आपको इसे धीरे धीरे पीना है, ताकि आपके गले में लगता हुआ जाए और आपको फील भी होगा, इसका जो पूरा टेस्ट है ना वो आपको महसूस होगा। और साथ में गले में भी, क्योंकि काली मिर्च वगैरह है ना, तो वो गले में हल्की हल्की लगती है। जब ये लगेगा ना, तभी आपको खांसी में आराम आएगा और जुकाम में आपको आराम आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पीना है, और एक दिन में सिर्फ 2 बार पीना है। चलिए दूसरा नुस्खा देख लेते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे मैंने ये पान का पत्ता लिया है, इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसकी डंडी इस तरह से तोड़कर निकाल देंगे। अब क्या करना है, इस पान के पत्ते के ऊपर हमें फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर डालना है। ध्यान रखिएगा, पहले का रखा हुआ पाउडर आपको नहीं यूज़ करना है, नहीं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आपको फ्रेशली कुटा हुआ इस तरह से काली मिर्च का पाउडर हल्का सा आपको 2 चुटकी इस पर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये गर्मी करेगा और आपको गले में बहुत ज़्यादा लगेगा भी। तो हल्का सा 2 चुटकी के करीब आपको इस पे डालना है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे डालनी है वो लेनी है 2 लौंग। और 2 लौंग कौन सी लेनी है, जिस पे फूल हो, बिना फूल की लौंग आपको नहीं लेनी है। इस तरह से छोटा सा गोल सा फूल लगा रहता है ना, वो वाली लौंग आपको इस्तेमाल करनी है, तभी ये जो रेमेडी है वो इफ़ेक्टिव होगी। बिना फूल वाली लौंग आपको नहीं लेनी है। 2 लौंग इस तरीके से रखना है। अगली चीज़ जो यहाँ पे लेनी है वो है शहद। यहाँ पे एक तरीके का हम पान तैयार कर रहे हैं, पर ये जो पान है ये एक रेमेडी है, कोई भी नशीला इसमें पदार्थ नहीं है। और ये जो रेमेडी है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। थोड़ा सा शहद डाल दिया मैंने। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। इसे कैसे लेना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आपको जैसे पान चबाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस पान को चबाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये लेना है और इसको आपको धीरे धीरे चबाना है, ताकि इसका जो रस है ना वो आपके गले से आराम आराम से जाए। और जब गले से उतरता जाएगा ना, आपको पूरा फ्लेवर इसका आएगा, और तभी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। एकदम से निगलना नहीं है, जितना धीरे धीरे इसे चबाएंगे ना, उतने अच्छे से इसका रस आपके गले तक होता हुआ जाएगा, और उतने ही जल्दी ये अपना असर दिखाएगा। और ये ऐसी रेमेडी है ना, छोटे बच्चे हों बड़े हों कोई भी ले सकता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।